ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता राजू सचदेवा ने एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया है एसके बग्गा के खिलाफ। इससे पहले इन दोनों का इस स्टिंग ऑपरेशन पे क्या कुछ कहना था, वो सुन लेते हैं। मैं 31 दिसंबर बुधवार 2014 को अरविंद केजरीवाल से लगभग 12 बजे मिला था। अरविंद केजरीवाल ने मुझसे आग्रह किया कि राजू जी, आप अपनी साईं भगत सभा व आप सुधार समिति गांधी पार्क के प्रधान हैं, आप एमएलए एसके बग्गा जी जिनको हमने टिकट दी है कृष्णनगर विधानसभा के लिए, उनको चुनाव में उनकी हेल्प कीजिए, उनको वोट डलवाइए। हमने उनका इस पार्टी में, क्योंकि एक शरीफ आदमी हैं, ईमानदार हैं, ये सोचकर हमने वो पार्टी ज्वाइन की। और हमने एसके बग्गा जी को पूरे इलाके में घर घर जाके लोगों से भीख मांग के इनके लिए वोट मांगे हमने। हमारी अब संस्था है साईं भगत सभा, जिसमें हम निःशुल्क एम्बुलेंस चलाते हैं, लड़कियों को शादियाँ करना, गरीबों का संस्कार, किसी को ब्लड चाहिए हो, जो हमारी संस्था से लोग जुड़े हुए हैं। हमने सब ने जाके घर घर जाके इनके लिए वोट मांगे और उनको जितवाया। जीतने के बाद बग्गा जी ने मुझसे कभी 11,000, कभी 21,000, कभी 31,000 तक की राशि कई दफ़ा मुझसे ली है। और एक दिन बग्गा जी मुझसे कह रहे, राजू मुझे 1 लाख रुपए दे। पहले उन्होंने मेरे 2 लाख मांगे। मैंने कहा बग्गा जी हल्का हाथ रखो, 21-31,000 तो चल जाता है, अब 1-1 लाख रुपये मैं आपसे कहाँ से दूँ। बग्गा जी ने कहा तुम्हें आगे निगम का चुनाव लड़ना है। तो मैंने कहा बग्गा जी ठीक है, आप हल्का हाथ रखिए तो मैं पैसे दे दूंगा। तो बग्गा जी कह रहे इतना बड़ा निगम का चुनाव तू कैसे लड़ेगा, अभी तेरी हालत है। तो मैंने बग्गा जी से कहा बग्गा जी, अगर मैं हर महीने 1-1, 2-2 लाख रुपये खर्च करता रहूँगा तो मैं तो भूखा हो जाऊँगा, इलेक्शन लड़ने लगे कहाँ रहूँगा। हमने आपके लोगों से भीख मांगी, वोट दिलवाए, घर घर जाके करा। हम आपके लिए ऐसे झोली फैला के लोगों से हमने वोट मांगे उनके लिए। हम मेहनत तो कर सकते हैं, पैसे कहाँ से दें। फिर बग्गा जी के दिन फ़ोन आया, चल एक काम कर, मुझे तू 1 लाख रुपए दे दे। मैंने कहा बग्गा जी हल्का हाथ रखो तो दे देता हूँ। बग्गा जी बोले चल 10,000 कम दे दे। मैंने कहा बग्गा जी 10,000 और 90,000 में क्या अंतर रह गया। तो बग्गा जी बोले चल 20,000 दे दे, तेरे को 20,000 कम 80,000 रुपये दे दे, तेरे को रायत हो गई है। फिर मैंने बग्गा जी से सवाल करा, बग्गा जी हल्का हाथ रख लो। काफ़ी देर बात चलती रही और बग्गा जी पैसे मांगते रहे और मैंने मना करता रहा और बग्गा जी से ये कहता रहा बग्गा जी हल्का हाथ रखो। बग्गा जी कहते रहे इतना बड़ा चुनाव। मैंने बग्गा जी से सवाल करा, बग्गा जी हल्का हाथ रख लो। काफ़ी देर बात चलती रही और बग्गा जी पैसे मांगते रहे और मैंने मना करता रहा और बग्गा जी से ये कहता रहा बग्गा जी हल्का हाथ रखो। बग्गा जी कहते रहे इतना बड़ा चुनाव लड़ेगा। मैंने कहा आप तो एमएलए हो, आपके पास है पैसा, आप खर्च कर सकते हो, हम कहाँ से खर्च करें। बग्गा जी बोले कि मैंने इतना बड़ा चुनाव लड़ा है, मैं भी तो पैसा लगा के बैठा हूँ। मेरी सारी जो भी बग्गा जी से मेरी बात हुई है, सारी उसकी रिकॉर्डिंग मेरे इस फ़ोन में उपलब्ध है। और मैंने कुछ दिन बाद बग्गा जी से मुलाकात की। बग्गा जी बोले राजू अपने यहाँ पे तू ना दिवाली मिलन समारोह का प्रोग्राम कर ले, उसमें अरविंद केजरीवाल जी को बुला लाऊंगा। हमने सभी RW वालों ने मिलकर दिवाली मिलन समारोह का प्रोग्राम किया, जिसमें हमारे को हमने लेटर दिया बग्गा जी को। अरविंद केजरीवाल जी से हमारे को डेट मिली 7 नवंबर शनिवार रात को 9 बजे आने की। 5 तारीख को बग्गा जी ने मुझे अपने घर पर बुलाया और बोले कि राजू तूने मुझे उस टाइम 1 लाख रुपए नहीं दिए थे ना। मैंने कहा हाँ जी, मैं कहाँ से दूँ। कह रहा तू प्रोग्राम कर रहा है ना, तेरा प्रोग्राम फेल करा दूंगा, उसमें अरविंद केजरीवाल जी नहीं आएंगे। मैंने बग्गा जी आप ऐसे क्यों कर रहे हो। कह रहे तूने उस टाइम 1 लाख नहीं दिए थे, अब तू मेरे को 5 लाख देगा जब भी अरविंद केजरीवाल जी आएंगे। हमने आगे अपने RW वालों से बात करी, हम सभी RW वाले गए, बग्गा जी से बड़ी करी कि बग्गा जी हमारी बेइज्जती मत करो, हमारे पूरे इलाके में हमने आपके लिए भीख मांग के वोट दिलवाए हैं। और बग्गा जी ने आने के लिए मना करा। तो हम अरविंद केजरीवाल को यहाँ से 15 RW के प्रधान हम अरविंद केजरीवाल जी को गए। हमने अपनी बात अरविंद केजरीवाल जी को 6 नवंबर शुक्रवार को तकरीबन 11-12 बजे का समय था, हम गए थे उनके पास, बात रखी। अरविंद जी ने कहा कि बग्गा जी से मेरी बात नहीं हुई है, मैं तो आने को तैयार हूँ, आप एक काम करो, ये मजनीश सिसोदिया जी के पास जाइए, आप उनसे बात करिए। तो मैंने अरविंद जी से कहा अरविंद जी आप आइए, मेरे इलाके में बड़ी बदनामी हो जाएगी। आपके कहने पे हमने पार्टी ज्वाइन की, लोगों से भीख मांग के वोट दिलवाए हैं। और ये जो बग्गा जी मेरे से पैसे मांग रहे हैं, मैंने बग्गा जी को पीछे पैसे नहीं दिए थे, सारी इसकी बात मेरे फ़ोन इसमें रिकॉर्ड है। मैं उनको पेन ड्राइव दिया अरविंद केजरीवाल जी को 6 नवंबर शुक्रवार को। उन्होंने अरविंद जी ने कहा शाम तक का टाइम दे, तो मैं फ़ोन कराता हूँ। ना तो हमारे पास कोई फ़ोन आया और ना ही मेरे पास हमारे प्रोग्राम में बग्गा जी आए। यहाँ कम से कम 5,000 तक की भीड़ थी लोगों की, हमने दिवाली मिलन समारोह का प्रोग्राम करा, ना बग्गा जी आए। मैंने उनको राशि नहीं दी, पीछे 1 लाख रुपए नहीं दिए, 80,000 मांगे, 90,000 मांगे, नहीं दिए। इस बात से चिढ़ते हुए बग्गा जी भी नहीं आए मेरे प्रोग्राम में और ना ही अरविंद जी को लेके आए। और मैं क्या, ऐसे बहुत सारे साथी हमारे हैं अभी निकल के आएंगे जिसको बग्गा जी ब्लैकमेल करते थे पैसों के लिए। मैं बग्गा जी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए मैंने अभी ये एप्लीकेशन। सर आपके ऊपर
कुछ आरोप लगाए गए हैं और कहा गया कि क्लिप है उनके पास मौजूद जिसमें कई तरह की बातें अपने पैसों को लेकर की। क्या है वो आरोप और उस पर क्या आपका कहना ये बिल्कुल आरोप गलत है। हमारे यहाँ पर एक वर्कर है राजू सचदेवा साईं, जिसने ये आप बता रहे हैं, तो वो पार्टी का वर्कर है, सामान्य वर्कर है। मैं उसके यहाँ पे 5-6 महीने से बैठ रहा हूँ। हर हफ्ते में 1 घंटा 5 ऑफिस मैंने और बना रखे हैं, तो पब्लिक की समस्याएं सुनने के लिए मैं बैठता हूँ वहाँ पे 1 महीना। तो अभी 26/8 की बात है, ये 26 अगस्त 2015, आपको वाकई याद होगा, अखबार में पढ़ा होगा आपने कि 9 ब्लॉक के गुरुद्वारा था, वो गिर गया था गुरुद्वारा, जिसमें बच्ची की मौत हो गई थी, आपको याद होगा। तो वो हुआ उस सिलसिले में कि उसके पीछे एक बिल्डिंग बन रही थी, आपका ओल्ड एज होम, जो पीडब्ल्यूडी और सोशल वेलफेयर बनवा रही थी। तो वो एक ठेकेदार की वजह से रात को उसने काम किया, तो वो 2:30 बजे छत गिरी, बच्ची की डेथ हो गई, पूरी फैमिली इंजर्ड हो गई, उनको हॉस्पिटल ले गए। तो नेक्स्ट डे हम लोग जब, मैं तो सुबह पहुंच गया था 4 बजे, जैसे फ़ोन आया मेरे को 4 सवा 4 बजे। तो नेक्स्ट जब क्रिमिनेशन करना था, तो क्रिमिनेशन के टाइम पे बहुत लोग इकट्ठे हुए और बड़ी हाई हुई। और मैं उस समय, ये गवर्नमेंट ने इनका जो क्लेम पास किया था वो किया था 2,63,000 एज़ पर नाउ, इंजर्ड को इतने, डिसीज़ को इतने, उसका हिसाब से उतने। तो वो कह रहे थे भाई जी मैं ये 2,63 नहीं लूँगा ना, हमारे को चाहिए, आप पेपर रखो। उन्होंने उसमें मुर्दाबाद, पार्टी के मुर्दाबाद लगाए, मेरे नारे लगाए मुर्दाबाद के। तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी, इतने हज़ारों लोग थे वहाँ पे। तो मैं उस समय कॉन्टैक्ट किया, मैं विधानसभा, उस हमारी विधानसभा थी, तो मैं विधानसभा गया, तो वहाँ पर संदीप, हमारे जो मंत्री हैं सोशल वेलफेयर के, वो और मेरे साथ वो थे आपके एमएलए तिलक नगर सरदार जी, जरनैल सिंह जी, उनको मैं लेकर आया यहाँ पर आकर उनको आश्वासन दिया कि आप ये जो गवर्नमेंट दे रही है, तो इसके अलावा मतलब कहना क्या चाहते हैं आप। तो वो उन सबको अपने चैम्बर में लेके गए, सेक्रेटरीट में गए, सब सरदार मौजूद थे, मैं मौजूद था वहाँ पे, मंत्री जी मौजूद थे। तो वो कहने लगे 2 से हम किसी कीमत पर नहीं लेंगे, हम भीख नहीं मांग रहे, हमारी लड़की वापस ला दो, जो पॉसिबल नहीं था। तो उस समय फिर मैंने आश्वासन दिया कि 4 लाख की मैं हेल्प कराऊंगा इनको, छोटे छोटे बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं उनके। तो जब वो मैंने वहाँ पर उनको हेल्प के लिए आश्वासन दे दिया, तो दोबारा हम यहाँ पर आए, तो संस्कार तब किया उन्होंने। तो वो अखबारों में भी है, टीवी में भी है, उन दिनों की सब आपको मिल जाएंगी सारी। तो जब ये पैसे देने की बारी आई, उस समय पार्टी के पास तो पैसे है नहीं कि देने के लिए, माफ़ करना, हम लोग तो चंदा लेके इलेक्शन लड़ते हैं। तो उस समय ये राजू साईं जो हमारा मेंबर था, इसने कहा 2 लाख रुपये मैं करवाऊँगा उसको देने के लिए। तो वो 2 लाख जब पेमेंट देने की बारी आई 2-3 दिन बाद बात की मैंने इससे, तो ये कहना कि मेरा तो कामकार नहीं है, तो मैं 2 लाख नहीं दे सकता। मैं भी देख ले 1 लाख दे सकता, 1 लाख दे दे, या 90 पर बात आई जैसे। तो वो पैसे जो लिए हैं जिस कंटेस्ट में, उस कंटेस्ट में बात चल रही थी, तो पैसे इसने दिया कुछ नहीं पैसा, हमने वो इकट्ठे करके पैसे 4 लाख दिए उनको। उस 4 लाख की मेरे पास रसीद है और FDR बनी हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे पास अभी मैं दिखाता हूँ आपको, शो करता हूँ। तो उन्होंने लिख कर दिया मेरे को कि 4 लाख इनसे सहायता की इन्होंने। और उन बच्चों की, तो छोटे छोटे बच्चे थे उनकी फैमिली के, उनके जो फादर इंजर्ड हो गए, मदर इंजर्ड हो गई, उनकी FDR बनी है, जो मेरे पास प्रूफ है। और ये उस चीज़ को ब्लैकमेल कर रहा है, चीटर है। और मैंने 7 तारीख को भी गीतानी पुलिस स्टेशन में FIR कराई है, 4 दिन पहले भी कराई है। तो ये बिल्कुल चीटर है, ये बेबुनियाद बात कर रहा है बिल्कुल, मतलब कहने। और एक किसी के पास क्लिप भी है, उस क्लिप में भी इसने माना कि 2 लाख किस कॉन्टेस्ट में मांगा है। तो इसका बिल्कुल पार्टी से तो खैर मतलब इसका निकाल दीजिए, कोई पोस्ट नहीं थी इसके बाहर। तो वहाँ के लोग भी बड़े परेशान हैं। मैं जहाँ बैठता था, मेरे को लोगों ने बताया कि साथ वाले कमरे में ये शायद सट्टा वट्टा जुआ खिलवाता है वहाँ पे, और मेरे नाम को मिस यूज़ करके वहाँ से लोगों ने बताया मेरे को, तो वहाँ के जेई बिल्डिंग से पैसे खाता रहा है। ये बिल्कुल बदनाम आदमी है, चीटर है। मेरा कोई इससे वास्ता नहीं, पैसे मैंने मांगे इससे, और ये सरासर झूठ है। वो क्लिप में जो है जिसे से बताया जा रहा है, उस क्लिप में आपने पहले 2 लाख की मांग की है, फिर वो 1 लाख पे आता है, फिर 80,000 तक। आपने ये सुना होगा कि उसने ये दावा किया है कि मेरे से 2 लाख रुपया निगम पार्षद टिकट के लिए मांगे हैं। आप कंप्लेंट पढ़िएगा, मैं भी और बयान दिए मैंने सब जगह। उससे पूछो कौन सा इलेक्शन आ गया अभी निगम पार्षद के, किसी के पैसे मांगे। जिस कंटेस्ट में हमने पैसे दिए हैं, मेरे पास सीधे हैं सारी, मैं दिखाता हूँ अभी आपको, सीधे भी FDR भी हैं, मैंने मंगाई है, लोग 7 लोग मेरे पास आए थे, साइन किए हुए हैं। तो ये उसको इशू बना रहा है कि एक 7 तारीख का प्रोग्राम था, CM साहब ने आना था इसके यहाँ पर, जो CM साहब किसी कारणवश नहीं आए। ये उसका गुस्सा मेरे को पहले ब्लैकमेल करता रहा कि मेरे पास CD है, फलाना ढमकाना, मैं करता रहूँगा। मैंने उसकी भी कंप्लेंट की और मेरे को जान मारने की धमकी दी है, और 7 तारीख को मैंने कंप्लेंट की है इसकी। तो ये कुछ भी नहीं है इसमें, सब लोग जानते हैं वहाँ के। आप लोगों से बयान लीजिए, जाइए वहाँ पे, वो आपको बताएंगे इसका करैक्टर, उसके बारे में बताएंगे आपको, बताएंगे। लेकिन उस क्लिप में कहीं भी ऐसा ऑडियो नहीं है कि आपने किस चीज़ के लिए पैसे मांगे हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि क्लिप मेरे पास भी है। उस क्लिप में आया है, जिस बंदे से ये बात कर रहा है मिस्टर, एक वो हैं
आप आदमी के वो हैं, उनसे ये बात कर रहे हैं, उन्होंने भी हेल्प की है मेरी। उनसे बात चल रही है कि मेरे से 2 लाख मांगे हैं, और किस मामले में मांगे हैं उस क्लिप में आ रहा है सारा। और वो क्लिप चाहेंगे आप तो मैं आपको क्लिप दे दूँगा। इससे पहले भी वो कभी आपको पैसे देते रहे हैं, जिसको उनका आरोप है कि इससे पहले वो कई सर बार- ऐसा है कि ये एक फंक्शन होते हैं हमारे यहाँ पर, हम कलेक्टिव पैसे इकट्ठे करते हैं। तो अभी सीएम का प्रोग्राम था आपका ताज इनक्लेव में, तो वहाँ से वॉलंटरी कहा जी मैं कुछ देना चाहता हूँ। मैं तो उनको टेंट के लिए पैसे मांगे, उन्होंने 25,000 मांगे, कितने मांगे वो इसने दिए हैं, मेरे को नहीं दिए। वो लोग भी आपके सामने आ सकते हैं। खुद मैं गया यहाँ पर तो मेरे को ये कहते हैं मैं दे आऊँ, वहाँ पर देना चाहता हूँ। आपने कहा, मैंने कहा भी पार्टी का काम है और कोई ऐसा किसी ने पैसा नहीं लिया। कहीं इसने 5-10 हज़ार अपनी मर्जी से कहीं दे दिए हो चंदे में, तो वो उससे मेरा क्या मसला मतलब कहने का। उस क्लिप में एक ऑडियो ये भी है जिसमें आप कह रहे हैं कि तुम्हारा टिकट तो पक्का है ही, उसमें सवाल तुम टेंशन सर क्यों ले रहे हो? बताइए मेरे को कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ है? बिल्कुल नहीं, मैंने सुनी है, सारी क्लिप सुनी है। तो दोनों को सुन रहे थे आप। हमारे साथ मेरे सहयोगी वैद्यनाथ झा भी लगातार बने हुए हैं। वैद्यनाथ, बेहद संक्षिप्त में ये स्टिंग ऑपरेशन दिल्ली सरकार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है? सरकार और जो विधायक हैं वहाँ से एसके बगा साहब, तीनों से सिर्फ 3 सवाल है। और चूंकि रिप्रेजेंटेटिव वो वहाँ पर हैं, इसलिए सवाल उनसे बनता है कि एक ये कि आप अपने जिन्होंने वादा किया है, जिन परिवार से उन्होंने पैसा देने का वादा किया है, तो फिर दूसरों पर दबाव कैसे डाल सकते हैं पैसा देने का। दूसरा ये कि जब आप पैसा दूसरों से डिमांड कर रहे हैं तो इतना दबाव के साथ उसको कंपनसेट कहाँ पे कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अहम सवाल है जिसका जवाब बगा साहब को देना होगा, हर हाल में देना होगा। मामला चाहे जो भी हो, वो पैसा दें या ना दें, किसको आप पैसा दे रहे हैं ये डिपेंडिंग मायने यहाँ पे नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप इस तरह से दबाव कैसे डाल सकते हैं। अपने दम पर जब पैसे देने की बात करिए तो फिर दूसरों से पैसे लेने की बात आप कैसे कह सकते हैं, और उसके दम पर आप कंपनसेट कहाँ पे कर रहे हैं टिकट को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार पूरा मामला सामने आता है और उसका जवाब बगा साहब को देना होगा। बिल्कुल जवाब देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्यनाथ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल सवाल कई हैं, सवालों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन जवाब एक भी नहीं है। और जवाब देना जिम्मेदारी है, और जवाब देना होगा, चाहे वो एसके बग्गा हो या फिर राजू सचदेवा। यहां रुक रहे हैं एक बेहद छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।